नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। बहुत दिनों के बाद आप तमाम सभी के बीच में आया हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी समस्या थी जिनके कारण मैं आप तमाम सभी के बीच में लगभग 2 महीने तक दूर रहा और फिर वापस आ चुका हूँ और देश के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करूँगा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली में आने वाले नए साल में चुनाव है, फरवरी, और उसी को लेकर बात करने वाला हूं। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलते रहे। दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है कि दिल्ली में जो उनके लगभग 25-20 साल का जो वनवास है उसको वापसी करूं, वनवास को त्याग दूं और वापस करूं और दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाऊं। लगातार भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नए नए चीज़ें की जा रही है। झुग्गी प्रवास योजना लाई जा रही है, झुग्गियों में तमाम वो दिल्ली के तमाम झुग्गियों में बीजेपी के नेताओं को भेज जा रही है ताकि आप जाके वहाँ के समस्याओं को देखिए कि क्या 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 प्रॉब्लम्स है और कौन कौन सी समस्या का निदान कैसे कैसे किया जा सकता है। इस तरह के तमाम रिसर्च भारतीय जनता पार्टी कर रही है वनवास को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल खूब मेहनत कर रहा है कि मतलब मुझे वो करना है कि हमें वापसी तीसरी बार करनी है, तीसरी बार आनी है, तीसरी बार लानी है। इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसी एक्सपेरिमेंट के बीच में उन्होंने 70 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर में ये मंडरा रहा है कि 26 विधायक में से कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने बागी तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। यही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट में होने वाली है, यही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है कि जिस तरह की सिर फुटबॉल शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूस्ट मिलेगा और कैसे, वो तमाम चीज़ों की बातें बतलाऊंगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि हम अमित शाह की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे, कि लगातार अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हर राज्यों में कि किसी एमपी का टिकट काट दिया, किसी का टिकट काट दिया, किसी को टिकट दे दिया, किसी को टिकट दे दिया, टिकट देने के बावजूद भी उनको शांत कर दिया। इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट अमित शाह करते रहते हैं और इन्हीं का देखा देखी अरविंद केजरीवाल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट ये है कि दिल्ली विधानसभा में लगभग 26 एमएलए की टिकट उन्होंने काट दी और जैसे ही उन्होंने टिकट काटी है उसके बाद सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। सिर फुटबॉल में कुछ ऐसी चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ता रहूँ। कुछ सिर फुटबॉल जो शुरू हुए हैं उसमें कुछ चर्चा करूंगा, उसके बाद और आगे बढ़ूंगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाली समस्या क्या है, जिसमें एक विधायक हैं त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जिनका टिकट काट दिया गया। उनके बदले में अर्चना पर्चा को टिकट दिया गया है। लेकिन जैसे ही अर्चना को टिकट दिया गया है उसके बाद सिर फुटबॉल ऐसे शुरू हुआ है कि रोहित कुमार ने अपने दर्द की बात कही, अपने दिल की बात कही है और कहते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट में लड़ने की बात कह दी है। यहां तक कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा। इन्हीं का विधायक रोहित कुमार ने कहा है टिकट कटने के बाद कि मैं जी हजूरी नहीं करता, स्वाभिमानी हूं, खुददार हूं, इसीलिए मुझे टिकट काट दी गई है। और ऐसे न जाने कितने सारे विधायक हैं आम आदमी पार्टी में जो लगातार धीरे धीरे बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं और यही चीजें, बगावती तेवर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ा कर देगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह का एक्सपेरिमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी राह आसान करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए चुनाव जीतने के लिए, जिस तरह के कामें करनी चाहिए वो तमाम चीज़ें कर रही है। चाहे वो जनता के जनार्दन के
जुड़ने की बात की जाए, चाहे वो गली गली में इस तरह के कैंप, गली गली में जनता जनार्दन के साथ संपर्क करना, वो तमाम एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की राह आसान भी कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की लगातार बगावती तेवर आ रहे हैं, उसकी खबरें आ रही हैं, उसके मैं बारे में बता दूं कि कुछ खबरें आ रही हैं कि कहां कहां से विधायक जो कि पार्टी छोड़ने की बात आ रही है। अब देखा जाए तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। आपने नरेला सीट पर शरद चौहान को टिकट काट के दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतारा है। शरद चौहान इससे पहले नाराज बताए जा रहे हैं। आदर्श नगर से पवन शर्मा का टिकट काट के मुकेश गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। पवन शर्मा भी नाराज हो गए हैं। इसी तरह से मुंडका, रोहिणी, पटेल नगर, जनकपुरी, ब्रिजवासन, पालम, त्रिलोकपुरी, मुस्तफाबाद के मौजूदा विधायकों की बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। तो ये तमाम विधायक ऐसे हैं जो लगातार धीरे धीरे अब बगावती तौर पे आ चुके हैं और यही चीज़ें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ा करेगी और भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम खबरों को हल्के में नहीं ले रही, वो मेहनत कर रही है कि हमें आगे और इस तरह के चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इतने सारे विधायक अगर बगावती कर रहे हैं, अगर बगावती रुख अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाला चुनाव भारी पड़ने वाला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बहुत सारे दो इलेक्शन जीते हैं और वो भी प्रचंड बहुमत से जीता है। और लेकिन फिलहाल जो इस तरह का अब की बार जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में अरविंद केजरीवाल के कुछ मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनके ऊपर में जिस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनसे कहीं ना कहीं परेशान तो हैं ही। तो उनको भी रियलाइज़ है अरविंद केजरीवाल को कि आने वाला चुनाव हमारे लिए मुश्किलों का दौर है। अब की बार हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का अब की बार रणनीति तय कर रही है, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो तमाम सांसदों को तमाम ऐसे पदाधिकारियों को काम दी जा रही है कि अब की बार जो हमारा अचीवमेंट है वो है सीधा चुनाव जीतना, और उसके लिए हम वो तमाम मेहनत करेंगे, वो तमाम कोशिशें करेंगे जो पिछले चुनाव में नहीं किया था। और इन्हीं चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल परेशान है। अरविंद केजरीवाल को एहसास हो चुका है कि ये चुनाव बहुत जटिल है, बहुत बड़ी चुनाव है, इस चुनाव से निकलना सही, अब इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि एहसास ऐसे धीरे धीरे हो रहे हैं। और मैं लगातार उन तमाम चीज़ों पे आप सभी के समक्ष अपनी बातें रखता रहूँगा, दिल्ली के चुनाव पे और देश के उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पे अपनी बात रखता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।